वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी के लिए मैंने एक फ्रेश कटहल ले लिया है। अब इसे मैं काटूंगी। काटने से पहले मैंने एक तेज धारदार चाकू लिया है, जिसको मैंने तेल से एक बार ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद मैंने इसका डंठल का पार्ट निकाल दिया है और इसे पेपर पर 2-4 मिनट के लिए इसी तरह मैंने कटहल को छोड़ दिया था, जिससे कि इसका सारा दूध जो है निकल गया है। अब इसे मैंने हॉरिजॉन्टली 2 भागों में काट दिया है, क्योंकि उस तरह से काटने से क्या होता है, आसानी होता है। वर्टिकली काटने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसे हॉरिजॉन्टली काट लिया है और फिर उसे मैंने वर्टिकली इस तरह से काट लिया है। अब पेपर में बहुत ज़्यादा दूध लग गया था, इसलिए मैंने पेपर को हटा दिया है। अब मैं कटहल को इसी तरह से पतले पतले टुकड़ों में पहले हॉरिजॉन्टली काट लूँगी और फिर इसका सारा मैं छिलका को इस तरह से उतार दूंगी। ये देखिए, सारे छिलके को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े मैं कर दूंगी। ये देखिए, कटहल जो काटने का तरीका है वो थोड़ा टिपिकल होता है और थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो इस तरह से हम कटहल को काट लेंगे और बीच में जो हमारा थोड़ा सा थंब रहता है उसे हम हल्का काटेंगे, ज्यादा नहीं काटेंगे। कटहल को काटते समय हमारे हाथ में कटहल का दूध लग जाता है, जिसे हम तेल से आसानी से छुड़ा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है, 2 आलू लिया है। आलू को और प्याज को भी मैंने काट लिया और कटहल को तो मैंने पहले ही काट लिया था। तो अब हम चलिए इसका सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाने से पहले सबसे पहले हम मसाला बनाएँगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया है, 4 मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ले लिया है। थोड़ा-सा मैंने लहसुन भी लिया है। अब हम इसे पानी डाल कर के फाइनली पीस लेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा पीस के तैयार है। ये देखिए, ये फाइनली पीस चुका है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी जार में थोड़ा-सा मसाला हमारा लगा हुआ है, इसे हम पानी से धो कर के निकाल लेंगे। अब कढ़ाई को मैंने गैस फ्लेम पे रख दिया है, कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है। यहाँ पे देखिए, फ़ोरन के लिए मैंने जीरा ले लिया है, तेजपत्ता ले लिया है, 2 इलायची लिया है, 1 बड़ा इलायची है लिया है, 2 लौंग ले लिया है, 1 मैंने लाल मिर्च लिया है, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे दालचीनी लिया है। फ़ोरन हमारा अच्छी तरीके से लाल हो चुका है। अब इसमें मैंने सबसे पहले कटहल को डाल दिया है। कटहल को हाई फ्लेम पर हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट तक कटहल जो है फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें प्याज़ डाल देंगे और प्याज़ को डाल कर के 1-2 मिनट तक इस तरह से चलाएँगे और फिर इसमें आलू डाल देंगे। आलू और प्याज़ और कटहल को फिर से हम तेज़ फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, कटहल जो है, आलू सब और प्याज़ जो है लाल हो चुका है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। मसाला हमने डाल दिया है। मसाला के डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर फिर से 4 से 5 मिनट तक इसे भूनेंगे। अभी मसाला डालने के बाद मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। 2 टीस्पून मैं यहाँ पे हल्दी डालूँगी। ये देखिए, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दिया है। हल्दी और नमक डालने के बाद हम मसाले को लाल होने तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इस फेज़ पे मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कटे हुए धनिये को डाल दूँगी। कटे हुए धनिये को डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, सब्ज़ी हमारा अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है और ये बिल्कुल लाल दिख रहा है, अच्छा कलर दिख रहा है। अब हम इसे कुकर में डालेंगे। कुकर में मैंने सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और इस तरह से यहाँ पे एक बार चला लेंगे और कुकर के ढक्कन को लगा कर के मीडियम फ्लेम पर इस पे हम 3 से 4 व्हिसल आने देंगे। ये देखिए, 3 से 4 व्हिसल हमारा आ चुका है और ये सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है। ये देखिए, सब्ज़ी कितना सुंदर दिख रहा है और इसका कलर कितना सुंदर है और इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें मैंने थोड़ा-सा कटा हुआ धनिया फिर से डाल दिया है और इस तरह से हम इसे चला लेंगे।
ये देखिए एक अलग बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है सब्ज़ी को। अब मैं इसे सर्व करूँगी। ये देखिए कितना सुंदर ये सब्ज़ी दिख रहा है और ये खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। कटहल की सब्ज़ी कभी किसी भी हम ओकेज़न पे बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और इसे हम शुभ भी मानते हैं। इसे हम ख़ास करके होली में तो ज़रूर ही बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने कटहल की सब्ज़ी और मल्टीग्रेन पराठा बनाया है, तो अभी आप अपने घर में इस तरह से कटहल की सब्ज़ी बनाएँ, रोटी या चावल के साथ खाएँ और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।